रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा। भक्तों की ख्याति से एक्चुअली भगवान को बहुत ही प्रसन्नता मिलती है। तो हमें देखना पड़ेगा कि जैसे भगवत गीता है, भगवत गीता आज 5000 साल हो चुके हैं भगवत गीता को बोले हुए भगवान कृष्ण ने, और उस भगवत गीता के माध्यम से अर्जुन को कितनी ख्याति मिली, क्योंकि अर्जुन के माध्यम से ही वो भगवत गीता हमें प्राप्त हुई है। तो जब भी हम भगवत गीता पढ़ते हैं हम अर्जुन के बारे में भी पढ़ते हैं। और इसी तरह से भगवान राम को अगर हम देखेंगे तो हनुमान जी ने सबसे ज्यादा अपने आप को भगवान राम के कार्यों के लिए अपने आप को समर्पित किया। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में एक श्लोक है 41 श्लोक, जिसको बोलते हैं, जिसमें एक वर्ड आता है व्यवसायत्मिका बुद्धि। मतलब वो बुद्धि जो केंद्रित रहती है, जो जिसका केंद्र बिंदु ये रहता है कि आध्यात्मिक गुरु के अनुदेशों का पालन करना, कृष्ण के अनुदेशों का पालन करना, तो वो केंद्र में अगर रहे तो उसको बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो हम देखते हैं कि जो भगवान के महान भक्त रहे हैं उनकी सारी बुद्धि इस चीज पे केंद्रित रहती है कि कैसे मैं अपने गुरु के अनुदेशों का पालन करूं, कैसे भगवान ने जो मेरे को निर्देश दिया उसका कैसे पालन करूं। और इसीलिए उसमें जो है हनुमान जी एक बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी मिसाल है उसके। तो हनुमान जी का क्या एटीट्यूड रहा है? हनुमान जी का एटीट्यूड ये रहा है कि जो भी श्री राम चाहते हैं मुझे वह करना है। तो कई बार हम अपने लाइफ में देखेंगे कि हम चाहते हैं अपने गुरु की बात मानना, भगवान कृष्ण की बात मानना, लेकिन उन अनुदेशों का पालन करने में कभी कभी दिक्कत आती है। हम सोचते हैं ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन इससे ये पता चलता गुरु और कृष्ण की जो निर्देश है उसमें मेरी पूर्ण श्रद्धा नहीं है। तो हनुमान जी से हम ये सीख सकते हैं कि उस ये जो प्रॉब्लम है हमारे में इससे हम कैसे उभर सकते हैं। तो हनुमान जी इस सब की सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं कैसे कर पाऊंगा, ये कैसे हो पाएगा। उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि भगवान राम की ये इच्छा है और ये करना है। तो उनके दिमाग में कभी ये इस तरह का डाउट नहीं आया। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। तो आइए चलते हैं, अब से लाखों साल पहले सीता जी का अपहरण हो चुका था और सुग्रीव और भगवान राम का मिलन हो चुका था। सुग्रीव ने अपने वानर सेनाओं की अलग अलग टुकड़ियां बांट दी थी और सब पूरे धरती पे अलग अलग जगह चले गए थे और सीता मैया को ढूंढ रहे थे। तो उसमें से एक टुकड़ी थी जिसमें हनुमान जी भी थे और ये बहुत ही समय से सीता मैया को ढूंढ रहे थे। काफी निराश हो चुके थे अपने शेड्यूल से, जो जब तक उनको ढूंढना था, जो उनको समय दिया गया था उससे 1 महीना पीछे चल रहे थे, दिशाहीन हो चुके थे। और समुद्री तट पे, एक दक्षिण में समुद्री तट पे ये लोग सारे वानर इकट्ठे थे और भाई बड़े ही हताश और निर्बल हो चुके थे, क्योंकि ढूंढते ढूंढते बड़े परेशान थे। तो वहां उनके साथ अंगद भी था। अंगद ने सोचा कि अब मैं वापस नहीं जा सकता, अपना चेहरा कैसे सुग्रीव को दिखाऊंगा, तो यहीं पे मैं अपना प्राण मैं अपने त्याग दूंगा, बिना कुछ खाए पिए धीरे धीरे करके मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। कुछ वानरों ने सोचा कि अब हम वापस कैसे जाएंगे, बात सही बोला है, तो हम माया दानव की गुफा में चले जाएंगे। तब हनुमान जी ने उनको आशा दिलाई। हनुमान जी बोले कि देखो सुग्रीव जो है बहुत ही दयालु राजा है और हम लोग को उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। हमें अगर सीता मैया मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो हमें जाके बताना चाहिए। फिर उसके बाद वो अगर हमें मृत्यु दंड देते हैं तो हमें स्वीकार करना चाहिए। और हनुमान जी बोले कि वो वानर जो सोच रहे हैं कि माया दानव की गुफा में जाकर छुप जाएंगे, तो क्या लगता है कि लक्ष्मण के बाणों से तुम लोग छुप सकते हो? चाहे धरती के किसी भी कोने में तुम छुप जाओ, लक्ष्मण के बाणों से नहीं छुप सकते हो। तो हनुमान जी ने एक वो चीज समझाई। फिर आशा किस तरह से दी? उन्होंने बोला कि हमें भगवान राम में श्रद्धा रखनी चाहिए,
हमें उनकी कृपा की शक्ति में श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा ही निकलेगा। तो वो करने के लिए हमें एकाग्र मन से भगवान राम का ध्यान लगाना चाहिए। तो वानर भी जो सारे बैठे थे वहां पे, जैसे आप देख सकते हैं, तो वानर जो सब बैठे थे उनके पास भी कहीं आना जाने की कुछ था नहीं, वो एक चमत्कार का ही इंतजार कर रहे थे। और तो उन्होंने सुना था कि भगवान राम बहुत महान है, लेकिन कैसे है भगवान राम महान है ये उनको नहीं पता था। तो उन्होंने ये इंक्वायरी की, हनुमान जी से पूछा कि ये कैसे भगवान राम के बारे में आप कुछ बताइए। तो भगवान राम ने वहां पे फिर रामायण का व्याख्यान शुरू किया, वहां रामायण के बारे में सुनाने शुरू किया। तो जैसे कैसे भगवान राम का जन्म हुआ, और वो पूरी रामायण सुनाते सुनाते, भगवान राम के चरित्र को सुनाते हुए वो ये पहुंचे कि कैसे सीता मैया का अपहरण हुआ और कैसे जटायु ने अपने जीवन का बलिदान दिया मैया को बचाने के लिए। जटायु को मालूम था कि वो रावण से कभी जीत नहीं सकता, फिर भी उसने रावण पे हमला किया, सीता मैया को बचाने की कोशिश की। तो ये इतना बड़ा उसने अपने जीवन का जो बलिदान दिया, उससे हमें सीखना चाहिए। ये हमारी, इसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए कि अगर आज हमें अपना जीवन भी देना पड़े, फिर भी हमें सीता मैया को ढूंढ के ही निकालना चाहिए। तो इस तरह से हनुमान जी बता रहे थे। और ये हनुमान जी की जो कथा थी, जो वानरों को सुना रहे थे, ये पास में एक चट्टान थी बड़ी सी, उसके ऊपर एक गिद्ध था, वो भी बैठा वहां पे सुन रहा था। वो इंतजार में था कि ये सारे वानर हैं, इन सब वानरों को मैं खा जाऊंगा, बहुत भूख लगी है। लेकिन जब इस गिद्ध ने सुना कि किस तरह से किस तरह से जटायु ने बलिदान दिया, तो उस बलिदान को सुन के इस गिद्ध को बहुत ही रोना आया और वो बहुत जोर जोर के रोने लगा। तो इस गिद्ध का नाम था संपाति, और इसके ये बहुत ही बूढ़ा था, इसके पर सारे जल चुके थे, इसके पांव जो शत विशत हो चुके थे, क्षतिग्रस्त थे, तो ये चल नहीं पाता था, अपंग था, ये गिद्ध अपंग था। तो ये वहीं चट्टान पे और बैठा रहता था और इंतजार करता रहता था कि यहां से कोई आए तो मैं उसको खा लूं। तो ये बहुत जोर के, संपाति बहुत जोर के रोने लगा। और ये तो जब हनुमान जी ने देखा ये कौन रो रहा है, तो ये हनुमान जी चढ़ के संपाति के पास गए और संपाति से पूछने लगे। तो संपाति ने बताया कि 80 सदियों पहले, मतलब 8000 साल पहले, एक बहुत महान ऋषि थे, उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने ये बोला था कि 8000 साल पहले ये बोला था कि 8000 साल बाद एक वानरों की एक टुकड़ी आएगी, वानर सेना की एक टुकड़ी आएगी और वो सीता मैया को ढूंढ रहे होंगे। तो जब अगर संपाति उनकी सहायता करेगा तो वो अपने इस क्षतिग्रस्त शरीर से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो सफरिंग हो रही है, जो पीड़ा हो रही है, वो उसकी पीड़ा दूर चली जाएगी। तो संपाति ने ये निर्णय लिया कि मैं इन वानरों की सेवा करूंगा, सीता मैया को ढूंढने में हेल्प करूंगा। और उसी वक्त उसके कंधों से नए पर निकले, उसके पैरों में नई जान आ गई और उसने अपने बड़े बड़े पंखों को फड़फड़ाना शुरू किया। इससे एक बहुत ही धूल का एक बड़ा झोंका आया और वो बहुत ही हाइट, बहुत ही ऊंचाई तक आसमान में उड़ा। उस आसमान में ऊंचा उड़ के फिर वो नीचे आए। फिर उन्होंने बताया कि यहां से 100 योजन दूर, मतलब 800 मील, 800 मील दूर समुद्र के बीच में एक टापू है। उस टापू का नाम है लंका। उसको विश्वकर्मा ने बनाया और मैं वहां देख सकता हूं कि सीता मैया वहां पर रो रही हैं और बहुत वहां पे कड़ी सुरक्षा है। तो तुम लोग में से कोई एक जा सकता है वहां सीता मैया की ढूंढ के और उनको भगवान राम का संदेश देकर वापस आ सकता है। तो इस तरह से संपाति ने उन वानरों की सहायता की सीता मैया को ढूंढने में। तो वहां पे सारे वानरों में इमीडिएटली डिस्कशन चालू हो गया, भाई कौन जा सकता है, कौन जा सकता है। तो 100 योजन दूर, मतलब अब वानरों में कोई पंथ तो होती नहीं कि वो उड़ के चले जाएं, तो उनको छलांग लगानी होगी। तो वानरों में ये आपस में डिस्कशन होने लगा कि, तो एक वानर बोला मैं 10
योजन कूद सकता हूँ, एक बोला मैं 20 योजन कूद सकता हूँ, एक बोला मैं 50 योजन कूद सकता हूँ, द्विविद जो है वो बोला मैं 70 कर सकता हूँ, 70 योजन तक मैं कूद सकता हूँ। तो बड़े हताश थे सुन के, भाई यार कोई नहीं कूद पा रहा है, 100 योजन दूर है, 70 योजन में तो समुद्र में गिर जाएगा व्यक्ति, नहीं जा सकता, नहीं उससे काम बनेगा। तो फिर अंगद बोलता है कि मैं 100 योजन तक कूद सकता हूँ। सुन के वानरों को लगा अरे वाह, अंगद से हमें आशा मिली। लेकिन अंगद फिर उसके बाद बोलता है कि मैं कूद तो सकता हूं, लेकिन लौटने के लिए मेरे पास ताकत नहीं बचेगी, मेरी क्षमता नहीं होगी कि मैं वापस 100 योजन कूद सकूं। तो फिर से सब मायूस हो गए। तो जाम्बवन भी वहीं था। जाम्बवन ने सोचा कि सब अपने बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हम दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और जाम्बवन ने देखा कि ये हनुमान तो अकेला अलग से अलग बैठा हुआ है, चुप बैठा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा। तब जाम्बवन को याद आया कि अरे हाँ, हनुमान को तो शाप मिला था कि ये अपनी जो क्षमता है उसके बारे में भूल जाएगा जब तक कोई दूसरा उसको याद नहीं दिलाए। तो जाम्बवन ने हनुमान जी से पूछा, और ऑफ कोर्स हनुमान जी बोले हाँ मैं कर सकता हूं, लेकिन इसके पीछे और भी कारण है। कि हनुमान जी तो ऑलरेडी वहां पे अलग चुप इसलिए बैठे थे क्योंकि भगवान राम ने, ये जो पूरी सर्च पार्टी थी, जो पूरा ढूंढने के लिए टुकड़ी निकली थी, उससे पहले ही हनुमान जी को ही अपनी उन्होंने अंगूठी दी थी रामचंद्र जी ने, और सीता मैया का बहुत ही विस्तार पूर्वक विवरण दिया था। तो हनुमान जी को मालूम था कि ये कार्य तो भगवान राम के लिए मैं ही करूंगा, क्योंकि भगवान राम ने ही मुझे अंगूठी दी और विवरण भी बताया, तो मैं ही वो वानर हूं जो ये भगवान राम की सेवा करेगा, तो मैं करूंगा। तो वो चुप क्यों बैठे थे? चुप वो इसलिए बैठे थे हनुमान जी की ठीक है मेरे को करना है, लेकिन अगर कोई वानर और भी मेरे साथ चलना चाहे बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, वो चल सकता। अगर कोई नहीं चल पाएगा तो मैं अकेले जाके ही ये कार्य संपूर्ण करूंगा। तो इस तरह से हनुमान जी तैयार हो गए, और फिर हनुमान जी ने अपने हाथ और पांव खींचे और बोला राम राम राम, और इस तरह से अपने स्वामी का नाम लिया। और इस तरह से करने से भगवान राम के दिव्य नामों की शक्ति से उनका शरीर बढ़ने लगा, उनके हाथ और पांव बढ़ने लगे, और वो अपने 50 गुना बड़े हो गए। और 50 गुना बड़े होने से क्या हुआ, उनका कद जो है कई 100 फुट बड़ा हो गया। और जब उनका इतना बड़ा कद हो गया तो वो भागे अपने महेंद्र पर्वत की तरफ। बहुत ही ऊंचा पर्वत था, उन्होंने सोचा कि महेंद्र पर्वत से मैं छलांग लगाऊंगा। महेंद्र पर्वत 3 पग में वो महेंद्र पर्वत की चोटी पर पहुंचे, और वहां जाके वो भगवान राम के नामों का ही जाप करते रहे, जय श्री राम जय श्री राम, मैं वायुपुत्र हूं, धूप दोपहर के समय मैं सूर्य को निगल सकता हूं, ये सारे जो ओशंस हैं, जो सारे समुद्र हैं, मैं इनको सुखा सकता हूं, अपनी मुट्ठी से मैं पर्वतों को मिट्टी में मिला सकता हूं, मेरे को भगवान राम के मिशन में कोई रोक नहीं सकता। मैं आज ही सीता मैया को ढूंढूंगा, उनको ये अंगूठी दूंगा और भगवान राम का संदेश दूंगा। अगर मैं मैया को नहीं ढूंढ पाया, अगर मेरे को लंका में वो नहीं मिली, तो लंका को मैं उखाड़ के यहां ले आऊंगा, और ताकि हम सब वानर जो हैं मिलके सीता मैया को ढूंढेंगे। और रावण क्या है, रावण को तो मैं अपने अंगूठे में दबा सकता हूं, और सीता मैया को मैं लंका से वापस ला सकता हूं। ऐसे सब हनुमान जी बोल रहे थे। और फिर उन्होंने दक्षिण की तरफ देखा, और अपनी लंबी छलांग के लिए उन्होंने तैयारी की। अपने पैरों में उन्होंने बल, जो ताकत है वो अर्जित करी, और खूब प्रेशर, जो उस चट्टान पे, महेंद्र पर्वत की जो शिखर था उस पर बहुत ही प्रेशर डाला। तो जैसे पहाड़ में से पानी की स्ट्रीम आती है, नदियां बहती हैं, उस तरह से सोना चांदी और अलग अलग जो उसमें मिनरल्स थे, उनकी नदियां उस पर्वत में से निकलने लगी, क्योंकि उस पर इतना प्रेशर पड़ा था। फिर उन्होंने चटाक के साथ अपनी पूंछ उस शिखर पे मारी, और वहां से वो कूदे। तो जैसे हम लोग ने कभी देखा होगा, कभी रात में जो एक टूटता तारा जाता है, इतनी रफ्तार से वो तारा निकलता है, उतनी ही रफ्तार से हनुमान जी ने महेंद्र पर्वत से छलांग लगाई। तो हम आगे देखते हैं कि कैसे वो छलांग से वो जो समुद्र के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे सामने है एक अनमोल शिक्षा।
वो क्या है? वन मोर शिक्षा यह है कि हनुमान ने कभी भी वानरों के आगे अपने बल का प्रदर्शन नहीं किया था। तो जैसे वानर वहां सब डिस्कस कर रहे थे कि मैं 10 योजन जा सकता हूं, 20 योजन जा सकता हूं, तब तक बाकी वानरों को हनुमान जी की ताकत का अंदाजा नहीं था। वो क्यों नहीं था? क्योंकि हनुमान जी इतने विनम्र थे, सबसे ताकतवर थे लेकिन सबसे विनम्र भी थे। इसीलिए हनुमान जी की विनम्रता उनके सारे गुणों का सरताज है। तो ये बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी, जो जितने महान भक्त होते हैं वो उतने ही विनम्र होते हैं। विनम्रता जो है वो उनकी महानता का विशेष लक्षण है। तो ये भी हमें कितनी सुंदर शिक्षाएं दे रहे हैं हनुमान जी अपने बिहेवियर से, अपने आचरण से। बहुत ही हम लोग सौभाग्यशाली हैं। तो हनुमान जी अपनी छलांग में आगे चल रहे हैं और फिर उन्होंने देखा कि एक पर्वत जो है, पर्वत शिखर जो है वो समुद्र में से निकल रहा है। वो क्यों निकल रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हनुमान जी भगवान राम की सेवा कर रहे हैं। यहीं पर वरुण वरुण देव देख रहे हैं कि अरे वाह, हनुमान जी भगवान की सेवा कर रहे हैं और इसीलिए मुझे भगवान के सेवक की सेवा करनी चाहिए। जैसे अभी सुकीर्ति बता रही थी, तो मेरे को भगवान के सेवक की सेवा करनी चाहिए। तो ये जो मेनका पर्वत निकल रही है, उसका ये बहुत ही विशेष क्वालिटी थी कि अगर कोई भी वहां पे जाए तो उसको बहुत ही अच्छी, कई दिनों तक बहुत अच्छी नींद आएगी, वो आराम कर सकता है। तो वरुण का बड़ा मन था कि हनुमान जी जा रहे हैं इतने मुश्किल कार्य में, तो कुछ दिन यहाँ आए, विश्राम करें, आराम से सोएं, 2 4 5 10 दिन जितना भी उनका मन करे, और फिर यहां से वो लंका जाएं। लेकिन हनुमान जी तो इस मिशन पे बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड थे। उन्होंने देखा कि सीता मैया इतनी मुश्किल में है, भगवान राम इतने चिंतित हैं, वो इंतजार कर रहे हैं इस खबर का कि सीता मैया कहाँ है, मेरे पास एक भी क्षण नहीं है रेस्ट करने का। तो आप ये देख सकते हैं कि हनुमान जी कितने ही निस्वार्थ थे, कितने स्वार्थ रहित थे। वो अपने बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं रहे थे। और यहां पे आती है एक अनमोल शिक्षा कि भगवान की सेवा के बिना गुजरा हुआ एक क्षण भी उस विशेषाधिकार की उपेक्षा करने समान है। तो अगर हम भगवान की सेवा में हैं और हम एक कुछ समय भगवान की सेवा नहीं करते हैं, तो वो भगवान का जो विशेष अधिकार है, भगवान की सेवा का एक्चुअली हमारे जीवन के लिए एक विशेष अधिकार है, उसकी हम उपेक्षा करते हैं। क्योंकि ये जीवन बहुत ही अल्प समय के लिए है। किस तरह से समय जा रहा है आप देख रहे हैं, सुबह होती है, शाम होती है, हफ्ता निकल जाता है, महीना निकल जाता है, और 2020 जैसा साल भी हम निकलने को रेडी है। हम नवंबर में हैं, तो समय बहुत तेजी से निकल रहा है। इस समय में अगर हम भगवान की सेवा नहीं करें तो उसी तरह से हमारे जीवन का अंत हो जाएगा, और ये जो विशेष अधिकार हमें मिला है भगवान के नाम का जाप करने का और भगवान की सेवा करने का, तो हम उसकी उपेक्षा करेंगे। तो वे इसके आचार्य हैं हनुमान जी। 1 मिनट उन्होंने इंतजार कहीं नहीं किया कि वो भगवान की सेवा में है। थोड़ा और आगे चले तो वो मिले सुरसा से। तो सुरसा को ब्रह्मा जी का ये वरदान था कि कोई भी उनको क्रॉस करके नहीं जा सकता था। वो जो भी वहां उधर से आता था उसको वो निगल जाती थी, खा जाती थी। तो ऐसी दुर्गम बाधा थी। तो हम सोच सकते हैं कि हनुमान जी तो अरे इतने पावरफुल थे, तो हनुमान जी ने अपने आप को 10 गुना बड़ा किया, तो सुरसा ने अपने आप को 20 गुना बड़ा किया। फिर हनुमान जी ने अपने आप को 30 गुना बड़ा किया, तो सुरसा ने अपने आप को 40 गुना बड़ा किया। और ऐसे जब हनुमान जी ने अपने आप को 80 गुना बड़ा किया, तो सुरसा ने अपने आप को 100 गुना बड़ा कर लिया। तो हनुमान जी सुरसा को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। तो हनुमान जी ने एकदम से अपना कद छोटा किया, एक अंगूठे का साइज हो गए वो, और सुरसा के मुंह में गए, गले में गए, नीचे तक, और एकदम से बाहर आ गए। पलक झपकने के समय में वो सुरसा के मुंह में, गले में जाके और बाहर आ गए। तो इस तरह से जो ब्रह्मा जी का वरदान था वो भी पूर्ण हुआ, और तो और वो आगे जा पाए। तो हम इसमें देखते हैं कि कैसे हनुमान जी जो है वो बिल्कुल ही कंप्लीटली निष्कपट थे और बहुत ही दृढ़ संकल्प था उनका। तो अगर कोई भी निष्कपट होता है, निष्कपट भाव से अगर वो दृढ़ संकल्प करता है कि मैं भगवान की सेवा करूंगा, तो किसी भी तरह की बाधा आती है
तो भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं कि उस बाधा से हम कैसे बच सकते हैं, निकल सकते हैं। तो भगवान उस चीज की बुद्धि देते हैं। और दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि हनुमान जी का कितना विनम्र दृष्टिकोण था। उन्होंने सिर्फ अपना आकार ही नहीं, अपना अहंकार भी कम किया। क्योंकि शुरू में तो वो बढ़ रहे थे, बड़े हो रहे थे, बड़े हो रहे थे, उनको अपनी ताकत का आइडिया था कि मैं ये और बड़ा हो सकता हूँ। लेकिन जब देखा कि सुरसा भी और बड़ी हो रही है, तो बिल्कुल भी उनको में अहंकार नहीं था, वो उस कंपटीशन में नहीं रहे, उनको अपनी सेवा पे ध्यान लगाना था। इसलिए वो इस तरह से आगे चले। फिर सुरसा भी बहुत उनसे प्रसन्न हुई और अनुमति दी और बोला कि देवताओं ने तुम्हारे परीक्षण के लिए मेरे को भेजा था। और फिर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि तुम अपनी भगवान राम की सेवा में तुम सफल रहोगे। फिर तो इससे हमें एक अनमोल शिक्षा मिलती है, जो हमने अभी डिस्कस किया है कि हनुमान ने केवल अपना कद ही नहीं परंतु अपने अहंकार को भी छोटा कर दिया। तो ये भी एक दूसरा बहुत ही विशेष गुण होता है भगवान के महान भक्तों में, कि वो अपने अहंकार से कोई कार्य नहीं करते हैं। तो हनुमान जी अपनी छलांग में आगे चल रहे थे, और छलांग में जाते जाते एक ऐसा समय आया कि समुद्र के ऊपर जाते हुए वो एक जगह अटक गए। वो आगे नहीं जा पा रहे थे, पीछे नहीं जा पा रहे थे, दाएं बाएं नहीं जा पा रहे थे, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी दिशा में वो नहीं बढ़ पा रहे थे। बड़े अचंभित थे, ऐसा कैसे हो गया। और अचानक से फिर वो गिरने शुरू हुए। तब उनको समझ में आया कि अरे ये तो सिमिका है, ये छाया ग्रही है। क्योंकि भगवान, जब हनुमान जी समुद्र के ऊपर जा रहे थे तो उनकी छाया समुद्र तल पे पड़ रही थी, और उस छाया को सिमिका ने पकड़ लिया था। तो जब छाया पकड़ ली थी तो हनुमान जी आगे नहीं जा पा रहे थे, और फिर हनुमान जी वहां से गिरने लगे। तो हनुमान जी ने ये शुरू में उनको लगा कि मैं समुद्र में गिर रहा हूं, तो उन्होंने अपने सर के ऊपर हाथ जोड़े और वो समुद्र की तरफ गोता लगाने के लिए चल निकले। लेकिन थोड़ा और आगे जाके देखते हैं कि अरे यहाँ पे तो एक बड़ा सा मुंह किसी दैत्य दानव का खुला हुआ है, और इसका मतलब ये कोई एक दैत्य है, जो राक्षस है, जो मुझे खाना चाहता है। तो हनुमान जी ने अपना कद छोटा किया, अपनी स्पीड बढ़ाई, और इससे पहले कि सिमिका समझे कि क्या हुआ, हनुमान जी उसके मुंह में घुसे, उसके गले में घुसे, पेट में चले गए, और पेट में जाके उसकी सारी अंतड़ियां फाड़ दी और उसके पेट में से बाहर निकल आई। इस तरह से सिमिका का अंत हुआ, और हनुमान जी अपनी सेवा में लंका की तरफ आगे चले। और थोड़ी देर बाद वो लंका पहुंचे। लंका जैसे ही पहुंचे, अब ये बड़ी, यहाँ पे भी काफी सुंदर और लंबी गाथा है, लेकिन मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा कि वहां पे हनुमान जी मिले पहले यमराज से, और फिर बाद में मिले शनिदेव से। तो ये यमराज जो हैं ये मृत्यु के देवता हैं, और शनि जो हैं वो दंड देते हैं। जिसने जो गलत कार्य किया है उसके लिए वो भी दंड देते हैं, शनिदेव भी। तो ये दोनों जो देवता हैं, इनको रावण ने अपना बंदी बना रखा था। तो हनुमान जी पहुंचे, और सबसे पहले यमराज को और फिर शनिदेव को उन्होंने उस बंधन से मुक्त किया, रावण के बंधन से मुक्त किया। तो आप सोच सकते हैं, रावण की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे देवताओं को भी रावण ने कब्जे में कर रखा था। तो ये वानर जो अप्रशिक्षित, एक वानर, एक वानर कैसे सीता मैया को ढूंढ पाएंगे, कैसे बचा पाएंगे, क्या होगा। तो एक बड़ी विकट स्थिति थी। उसके बाद हनुमान जी ने एक लंका का शहर देखा, और देखा कि ये तो बहुत ही ज्यादा समृद्ध और धनी जगह है, और ये इंद्र की अमरावती और अयोध्या से भी ज्यादा समृद्ध है। तब हनुमान जी ने सोचा कि ये तो एक्चुअली इसके राजा तो भगवान राम को होना चाहिए। तो लेकिन उन्होंने सोचा कि अभी दिन का समय है, अभी मेरे को लंका में नहीं घुसना चाहिए, थोड़ी रात हो जाए, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज्यादा कड़ी सुरक्षा है, मैं रात में जाऊंगा। फिर हनुमान जी ये सोचने लगे कि मैं किसका रूप लूं। अगर मैं रावण का रूप लूं तो बहुत सारे लोग, मैं जाऊंगा रोड पर तो बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे मिलने के लिए, भाई राजा हैं इसलिए मिलने आएंगे। फिर तो मैं रावण नहीं बन सकता। फिर हनुमान ने सोचा मैं राक्षस बन जाऊं, उनमें घुल मिल जाऊंगा, पता नहीं चलेगा कि मैं हनुमान हूं। लेकिन हनुमान जी सोचे कि मैं राक्षस का वेश तो ले सकता हूं, लेकिन जो राक्षसों में एक अलग से राक्षस गंध आती है
वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जैसे ही वो मेरे को मेरी गंध सूंघी, समझ जाएंगे कि ये राक्षस नहीं है, मैं पकड़ा जाऊंगा। तो फिर उन्होंने सोचा ठीक है, मैं चलो ऐसा वानर के रूप में ही अंदर जाता हूँ, लेकिन अपना जो कद है मैं बहुत ही छोटा कर लूंगा ताकि किसी को कोई शक ना हो, एक छोटी बिल्ली के साइज का मैं हो जाऊंगा। तो ये हनुमान जी ने सोचा। तो जब शाम हुई, रात हुई, तो वो जो लंका का अ, उत्तर वाला गेट है वहां पहुंचे। तो वहां पे गेट कीपर थी, उसका नाम था लंकिनी। तो लंकिनी जैसे ही छोटा सा वानर देखा, तो लंकिनी ने बोला, मेरी स्वीकृति और रावण की इच्छा के बिना इस दरवाजे से, इस गेट से कोई अंदर नहीं जा सकता। तो हनुमान जी जो छोटे बिल्ली के शेप में छोटे से वानर थे, उन्होंने बोला कि मैं तो बड़ा ही उत्सुक हूं ये शहर देखने के लिए, कुछ फल फूल खाऊंगा और चला जाऊंगा। तो लंकिनी ने मना कर दिया। तो हमें ये समझना, हम समझ सकते हैं कि जो राक्षस हैं वो अनुरोध को समझते नहीं है। वो कोई उनसे रिक्वेस्ट करे तो उनके समझ में नहीं आता है। तो हनुमान जी बोले, देखो तुम मेरे को शांतिपूर्वक जाने दोगी तो मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम रोकोगी मेरे को जाने से, तो मैं बल का प्रयोग करूंगा और तब मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो ये सुनकर लंकिनी को बड़ा गुस्सा आया। उसने एक हनुमान जी को लगाया। तो हनुमान जी थोड़ी दूर तक तो ऐसे ही चले गए और वापस आए। आप सोच सकते हैं, छोटे से वानर थे और उन्होंने आके लंकिनी को एक मुक्का मुंह पे मारा और लंकिनी धाराशायी हो गई। तो जब लंकिनी गिर गई तो लंकिनी को एक भविष्यवाणी याद आई। तो लंकिनी ने बोला, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, मैं पिछले जीवन में भी एक गार्ड थी, ऐसे ही रक्षक थी, और मुझे शाप मिला था और मेरे को यह बताया था कि तुम्हारा शाप तब पूर्ण होगा जब एक वानर आएगा और तुम्हें एक मुक्का मारेगा, और तब उस वक्त सारे राक्षस मारे जाएंगे और सीता जी जो हैं वो लंका का पतन का कारण होंगी। तो इससे भी हनुमान जी को ये पता चला कि अच्छा, सीता जी लंका में ही हैं। तो हनुमान जी फिर अंदर गए। शहर इतना सुंदर था और सब इतने आनंद में थे उस शहर में, लेकिन फिर भी हनुमान जी समझ सकते थे कि ये इनमें बड़ी आशा है, और लेकिन फिर भी ये उस आशा को ज्यादा दिन नहीं रख सकते हैं। और ये हनुमान जी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात थी। वो अपने आप को ये साबित कर सकते थे। यही एक रात थी जब वो अपने आप को ये भगवान राम की सेवा में साबित कर सकते थे, अपना साबित कर सकते थे कि मैं भगवान राम का एक सेवक हूं, उनकी ये जो सीता मैया को ढूंढने के लिए। और तो वो, उनको नहीं पता था कहाँ है, तो वो ढूंढ रहे थे। और सीता मैया कहाँ थी? सीता मैया थी अशोक वाटिका। उस वाटिका का नाम अशोक वाटिका इसलिए था क्योंकि वहां कोई भी उस वाटिका में जो भी जाता है उसको कोई शोक नहीं रहता है। अशोक, तो वहां कोई शोक नहीं है, इसलिए उसका नाम अशोक वाटिका था। तो अभी उसका बहुत ही विस्तार से वर्णन है, कैसे हनुमान जी अलग अलग गए, अलग अलग जगह गए, उन्होंने अलग अलग जगह जाके ढूंढा। फाइनली हम लोग अशोक वाटिका चलते हैं। और अशोक वाटिका में एक बहुत ही सुनहरा पेड़ था, एक सिमशुपा पेड़, और उसके नीचे एक सुनहरे रंग का एक चबूतरा था। उस पे एक स्त्री बैठी हुई थी और रोने की आवाज आ रही थी। तो हनुमान जी ने थोड़ा देखने की कोशिश करी, तो उनको लगा कि ये देखने में तो वही स्त्री है जिनको उन्होंने किष्किंधा के ऊपर से रावण के एयरप्लेन में उड़ते हुए देखा था। तो उन्होंने बोला, देखने में तो ये वही हैं। और फिर देखा कि क्योंकि सीता देवी ने अपने कुछ आभूषणों को अपने साड़ी में बांध कर नीचे फेंका था, तो उन्होंने देखा कि ये जो कपड़ा था उसका रंग और उसकी बनावट भी वही है जो इस स्त्री ने साड़ी पहनी हुई है। और फिर कुछ आभूषण इधर उधर पड़े हुए थे, कुछ पेड़ पे थे, कुछ आसपास गिरे हुए थे। तो उन्होंने उस आभूषणों को उठाकर भी उनका निरीक्षण किया। और हनुमान जी ने देखा कि ये तो आभूषण का एक जोड़े में से एक पीस जो था वो मैं पहले मिल चुका था, दूसरा पीस यहाँ है। तब उनको कंफर्म हो गया कि ये सीता मैया ही हैं। तो हनुमान जी के ये पहले दर्शन थे सीता मैया के। उन्होंने पहली बार सीता मैया का दर्शन किया।
और फिर उन्होंने देखा कि सीता मैया का चेहरा तो बिल्कुल भगवान राम से मिलता है। क्यों? क्योंकि इतने महीनों से ऑफ कोर्स सीता मैया तो शुरू से ही भगवान राम के गहन ध्यान में थी, और इसलिए उनका पूरा चेहरा ही बदल गया था। भगवान राम में इतना उनका एकाग्र मन लगा हुआ था कि उनका चेहरा भगवान राम के चेहरे की तरह दिख रहा था। और इससे हनुमान जी को लगा कि मेरा तो कुछ भगवान राम के प्रति कुछ समर्पण है ही नहीं जितना सीता मैया का समर्पण है, इसलिए मैं सीता मैया को मैं अपना गुरु मानता हूं। और फिर उन्होंने देखा कि अशोक वाटिका में आते हुए हनुमान जी एक्चुअली रावण के पैलेस, रावण के महल से होते हुए आए थे, और वहां पे उन्होंने मंदोदरी को देखा था। उनको एकदम से एक बार लगा यही है क्या सीता। लेकिन हनुमान जी ये सोचते हैं कि जब मैंने मंदोदरी को देखा तो मेरे को कुछ भी आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन जब सीता मैया को मैंने देखा तो मेरे को वही परम आनंद प्राप्त हुआ जो मुझे भगवान राम के दर्शन से प्राप्त होता है। तो ये ही सीता मैया है। रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र मम बंधु, रामचंद्र दय सिंधु, रामचंद्र मम बंधु, रामचंद्र दय सिंधु, रामचंद्र मम बंधु, रामचंद्र दय सिंधु, रामचंद्र रघुनाथा, रामचंद्र जगन्नाथा, रामचंद्र रघुनाथा, रामचंद्र जगन्नाथा, रामचंद्र रघुनाथा, रामचंद्र जगन्नाथा, रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र मम बंधु, रामचंद्र दय सिंधु, रामचंद्र मम बंधु, रामचंद्र दय सिंधु, रामचंद्र मम बंधु, रामचंद्र दय सिंधु, राम 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 राम, राम 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 सीता, राम राम राम, राम 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 राम, राम 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 सीता, राम 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 सीता, राम 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 सीता, राम राम